रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अल्लाह ताला के पाक नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अब तक हमने बेसिक मखारिज में से हलक, शफ़तैन और लिसान पढ़ लिया है, इनको अच्छी तरह से समझ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह खैशूम स्टार्ट करते हैं। खैशूम नाक की नरम हड्डी को कहा जाता है। खैशूम नाक की नरम हड्डी को कहा जाता है। ये किसी हरफ का मखरज नहीं है। खैशूम किसी भी हरफ का मखरज नहीं है। खैशूम गुन्ना का बेसिकली मखरज है और गुन्ना वाले जो हरूफ हैं वो दो हैं, मीम और नून। इन दोनों हरूफ की साउंड नाक में जाती है। तो गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना कहा जाता है आवाज़ को नाक में छुपाना। 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आवाज़ को नाक में छुपाना गुन्ना कहलाता है। दो हरूफ हैं, मीम और नून, इन दोनों की साउंड नाक में ठहरती है। आप इसकी एग्जाम्पल्स देखें। सुम्मा लतुसअलुन्ना मम बखिला मिम्मा मिम्मा। ये जो गुन्ना की साउंड है ये नाक में आई है। नाक की नरम हड्डी वाला जो पार्ट है वहाँ तक हम वुज़ू का पानी भी लेकर जाते हैं। जब हम वुज़ू करते हैं तब भी हम नाक में नरम हड्डी तक ही पानी लेकर जाते हैं और मीम और नून की साउंड भी नरम हड्डी में ही ठहरानी होती है। खैशूम किसी हरफ का मखरज नहीं है, लेकिन गुन्ना का मखरज खैशूम ही है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। आगे है जौफ़े दहन। जौफ़े दहन मुंह के अंदर के खाली हिस्से को कहा जाता है। मुंह के अंदर का खाली हिस्सा जो हलक और होंठों तक है। हलक से लेकर होंठों तक का जो मुंह के अंदर का खाली हिस्सा है, डायरेक्ट हलक से आवाज़ बाहर ही आती है, किसी भी अतराफ में टकराती नहीं है, साइडों में नहीं टकराती, सिंपल बाहर ही आती है, वो खला है। जौफ़े दहन हरूफ़े मद्दात का मखरज है। हरूफ़े तहज्जी के मखारिज तो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, जिनमें हलक है, लिसान है और शफ़तैन है। हरूफ़े तहज्जी की तादाद 29 है और 29 हरूफ हमने पीछे पढ़ लिए हैं। खैशूम और जौफ़े दहन ये दोनों हरूफ़े तहज्जी के मखारिज नहीं हैं। खैशूम गुन्ना का मखरज है और जौफ़े दहन हरूफ़े मद्दात का मखरज है। हरूफ़े मद्दात किसे कहते हैं? हरूफ़े मद्दात ऐसे हरूफ हैं जो बाकी हरूफ की निस्बत लंबे करके पढ़े जाएं, यानी कि खींच कर उनको पढ़ा जाए। बाकी हरूफ हम सिंपल तौर पर पढ़ते हैं, जिस तरह बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती। लेकिन ऐसे हरूफ जो बाकी हरूफ की निस्बत लंबे करके पढ़े जाते हैं, जिनको बाकी हरूफ की निस्बत लंबा किया जाता है, वो हरूफ कौन से? वो 3 हैं। उनमें पहले नंबर पर अलिफ, फिर वाव साकिन और या साकिन है। अलिफ और हमज़ा में हमने फ़र्क पहले पढ़ लिया है। अलिफ को हमज़ा क्यों पढ़ना है ये हम पहले देख चुके हैं कि अलिफ के ऊपर कोई ना कोई हरकत मौजूद हो तो फिर वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा में एक्सचेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो अलिफ नहीं पढ़ा जाता, फिर वो हमज़ा हो जाता है। वाव साकिन, साकिन हरूफ हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस हरफ के ऊपर जज़म हो वो साकिन है और इसको पिछले मुतहर्रिक के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। या साकिन, ये 3 हरूफ ऐसे हैं जिनको लंबा करके पढ़ा जाता है, अलिफ, वाव और या। लेकिन लंबा कब किया जाता है? लंबा उस वक्त किया जाता है जब इनमें वो रूल अप्लाई हो गया हो, वो वाली कंडीशंस अप्लाई की गई हों, जब इनको लंबा करना है। तो वो वाली कंडीशंस क्या हैं वो अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अलिफ मद्दा पढ़ते हैं। अलिफ से पहले मफ्तूह हो तो एक अलिफ तक लंबा किया जाएगा। अलिफ से पहले मफ्तूह हो तो एक अलिफ तक लंबा किया जाएगा। मफ्तूह उस हरफ को कहते हैं जिसके ऊपर ज़बर मौजूद हो। ज़बर को अरबी में फतहा कहा जाता है और ज़बर जिस भी हरफ के ऊपर मौजूद हो उसको मफ्तूह कहते हैं। तो अलिफ से पहले मफ्तूह का होना लाजमी है,
फिर ही ये अलिफ मद्दा बनेगा और इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले मफ्तूह हो तो एक अलिफ तक लंबा किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इय्याका मालिकी ला तहज़न। सूरह अल-फातिहा की आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बाज़ औक़ात लोग इसको पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसको हम इय्याका नहीं कर सकते। इसको अगर हम इय्याका करेंगे तो इसका मायने बदल जाएगा। ऊपर देखें, अलिफ से पहले या पर ज़बर है यानी कि या मफ्तूह है और डायरेक्ट अलिफ है। नीचे अलिफ से पहले मीम पर ज़बर है, मीम मफ्तूह है और अलिफ आ गया साथ में। नीचे है ला तहज़न, इय्याका मालिकी ला तहज़न। अब ला तहज़न को हम लतहज़न नहीं पढ़ सकते। अलिफ से पहले ज़बर जहाँ पर भी होगी हम इसको 1 सेकंड तक लंबा करेंगे या फिर उतना लंबा करेंगे कि जितना हमारी एक बंद उंगली को खुलने में टाइम लगता है। इय्याका मालिकी ला तहज़न। देखें, ये जो ला तहज़न है इसका मतलब है ना गम करो, और ये बहुत प्यारे वाक़े की तरफ भी इशारा है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। अगर हम इसको लतहज़न पढ़ देंगे, लतहज़न इन्नल्लाह माना, तो इसका मतलब हो जाएगा ज़रूर तुम गम करो बेशक अल्लाह हमारे साथ है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका, अल्लाह हमारे साथ हो तो हमें गम करने की ज़रूरत ही क्या है। तो ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न गम ना करो। हम इसको लतहज़न नहीं करेंगे। आपने ये अच्छी तरह से ये बात नोट कर लेनी है, आपने अच्छी तरह से ये बात याद रखनी है। अलिफ से पहले ज़बर आए तो इसको लंबा करना है, ठीक है। इसी तरह आगे वाव मद्दा देखते हैं। वाव मद्दा जो है वो ये है, वाव साकिना हो और उससे पहले मज़मूम हो, यानी कि जिस हरफ के ऊपर पेश हो उसको मज़मूम कहते हैं। तो वाव साकिना से पहले पेश वाला हरफ हो तो एक अलिफ तक लंबा किया जाएगा। यूक़िनून, यहाँ पर हमने यू और नून को लंबा किया। यूक़िनून लंबा कर दिया, यूक़िनून। आगे अल-मुफ़्लिहून, इनसे एक मिलता जुलता है युमिनून। यहाँ पर देखें, याए मज़मूम है और आगे वाव भी है, लेकिन हमने इसको झटका देकर पढ़ा है। झटका क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर हमज़ा साकिन है, यहाँ पर वाव साकिन नहीं है बल्कि हमज़ा साकिन है। ये जो जज़म यहाँ पर मौजूद है वो हमज़ा पर है, वो वाव पर नहीं है। हमज़ा साकिन जहाँ पर भी आए तो हम इसको झटका देंगे। याए मज़मूम के डायरेक्ट आगे वाव तो है लेकिन वाव पर जज़म नहीं है, वाव साकिना नहीं है, हमज़ा साकिन है। हमज़ा के ऊपर वो जज़म है, तो इसलिए हम इसको युमिनून ये पढ़ेंगे। हम इसको झटका देंगे, ठीक है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। दोबारा हम मेरे साथ रिपीट करें, यूक़िनून, अल-मुफ़्लिहून, अल-मुफ़्लिहून। आगे युमिनून, अगला वर्ड क्या है? युमिनून। आगे हम याए मद्दा को देखते हैं। याए मद्दा का उसूल ये है कि याए साकिना से पहले मकसूर हो तो एक अलिफ तक लंबा किया जाएगा। याए साकिना से पहले मकसूर यानी कि ज़ेर वाला हरफ हो तो फिर हम इसको लंबा करेंगे। याए साकिना की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, अल्लाह ताला के नाम भी हैं। अदीम, अदीम, अलीम, क़ीला, क़ीला, ठीक है। अब यहाँ पर भी ज़बर हो या पेश हो याए साकिना से पहले तो वो हुरूफ़े मद्दात में से नहीं होगा। अगर याए साकिना से पहले ज़ेर होगी तो फिर ही वो याए मद्दा होगा, यानी एक अलिफ तक लंबा किया जाएगा या 1 सेकंड तक उसको लंबा किया जाएगा।
अब हमने यहाँ पर मफ्तूह, मकसूर और मज़मूम को पढ़ा है। मज़मूम, मकसूर और मफ्तूह को पढ़ा है, तो हम इनकी ज़रा डेफिनेशंस देखते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर को अरबी ज़ुबान में फ़तहा कहते हैं। फ़तहा जिस हर्फ पर मौजूद हो उसको मफ्तूह कहते हैं। मफ्तूह की अदायगी करते हुए मुंह बिल्कुल सीधा खुलता है। फॉर एग्जाम्पल, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, जीम ज़बर जा वगैरह। ज़ेर को अरबी ज़ुबान में कसरा कहते हैं और जिस हरफ पर मौजूद हो उसको मकसूर कहते हैं। मकसूर की अदायगी करते हुए होंठ नरमी से झुक जाते हैं, जैसे बाज़ेर बी, ताज़ेर ती, जीम ज़ेर जी वगैरह। आगे है पेश। पेश को अरबी ज़ुबान में ज़म्मा कहते हैं और ज़म्मा जिस हरफ के ऊपर मौजूद हो उसको मज़मूम कहते हैं। ज़म्मा वाले हरफ यानी कि मज़मूम की अदायगी करते वक्त होंठ गुलाई इख्तियार कर लेते हैं, जैसे बापेश बू, तापेश तू, जिमपेश जू वगैरह। आगे हम इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले मफ्तूह को देखते हैं। मफ्तूह आपने देखा कि ज़बर को अरबी में फ़तहा कहते हैं और जिस हरफ पर फ़तहा मौजूद हो उसको मफ्तूह कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, जीम ज़बर जा, वाव ज़बर वा, खा ज़बर खा, रा ज़बर रा, दाल ज़बर दा, सीन ज़बर सा, हा ज़बर हा, तो ज़बर तो। इनकी अदायगी करते हुए एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इनमें आपने झटका नहीं आने देना और ना ही इनको लंबा कर देना। झटका देंगे तो ऐसा फील होगा कि जैसे यानी कि मफ्तूह के बाद फ़ौरन हमज़ा साकिन है। आपने पीछे देखा ना कि जब हमने हमज़ा साकिन को पढ़ा था तो हमने झटका लगाया था, मुमिनून ये पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने इसको बा ज़बर बा नहीं करना। अगर हम बा पढ़ देंगे तो यहाँ पर इसका ऐसे फील होगा जैसे आगे हमज़ा साकिन है, तो हमने वो नहीं करना। अगर हम इसको लंबा कर देंगे, बा ज़बर बा ये कर देंगे तो ये हरूफ मद्दात में से आ जाएगा, तो इसके आगे तो अलिफ है ही नहीं। जब इसके आगे अलिफ ही नहीं है तो हम इसको हरूफ मद्दा कैसे पढ़ेंगे? हम इसको लंबा नहीं कर सकते। बा ज़बर बा नहीं पढ़ सकते हम इसको, बल्कि हम पढ़ेंगे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, जीम ज़बर जा वगैरह। हम इसको बा ज़बर बा भी नहीं पढ़ेंगे और हम इसको बा ज़बर बा भी नहीं पढ़ेंगे। हम दरमियाने लेवल पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम मकसूर देखते हैं। मकसूर को भी आपने अभी देखा कि ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं और जिस हरफ पर कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं। तो इसको भी हमने उसी तरह से पढ़ना है कि ना तो इसको झटका देकर पढ़ना है और ना ही इसको लंबा करके पढ़ना है, बल्कि दरमियाने लेवल पर, मिडल लेवल पर हम इसको रख के पढ़ेंगे। बाज़ेर बी, ताज़ेर ती, जीम ज़ेर जी, वाव ज़ेर वी, ख्वा ज़ेर फी, रा ज़ेर री, दाल ज़ेर दी, सीन ज़ेर सी, हा ज़ेर ही, तो ज़ेर ती, ठीक है। इसको भी हम ना तो पढ़ेंगे बाज़ेर बी, ताज़ेर ती ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे और ना ही हम इसको बाज़ेर बी लंबा भी नहीं करेंगे, झटका भी नहीं देंगे, लंबा भी नहीं करेंगे, दरमियाने लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखें मज़मूम। मज़मूम को भी आपने देखा कि पेश को अरबी में ज़म्मा कहते हैं और जिस हरफ पर ज़म्मा हो उसको मज़मूम कहते हैं। इनको भी बिल्कुल उसी तरह ना तो हम इनको खींच कर पढ़ेंगे और ना ही हम इनको झटका देकर पढ़ेंगे, बल्कि दरमियाने लेवल पर पढ़ेंगे। बापेश बू, तापेश तू, जिमपेश जू, वावपेश वू, ख्वापेश हू, रापेश रू, दालपेश दू, सीनपेश सू, हापेश रू, तोपेश तू। एक चीज़ और नोट रखें कि हम मखारिज पहले पढ़ चुके हैं, उन मखारिज को ज़हन में रखते हुए इनको पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तापेश तू और त्वापेश तू दोनों के साउंड में फ़र्क है, ठीक है। आपने इनको भी ज़हन में रखना है।
آگے ہم حروف مدات کی قاعدے میں سے ایگزامپلس پڑھتے ہیں. زا زبر الف زا، زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. لمبا کیا، ٹھیک ہے. دیکھیں زا کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر زبر نہیں ہے. ہم اس کو زا زبر الف زا پڑھیں گے. ہم اس کو زا الف زبر زا نہیں کریں گے کیونکہ الف تو خالی ہے. الف کے اوپر اگر زبر آ گئی پھر تو وہ حمزہ بن جائے گا. تو ہم نے اس کو زا زبر الف زا پڑھنا ہے. زا کے اوپر پیش ہے، زا پیش واو زو، زا کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی زا زیر یا زی ایسے پڑھیں گے. زا زو زی. تو زبر الف تو، تو پیش واو تو، تو زیر یا تی، تو تو تی. ذو زبر الف ذو، ذو پیش واو ذو، ذو زیر یا ذی، ذو ذو ذی. فا زبر الف فا، فا پیش واو فو، فا زیر یا فی، فا فو فی. ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی. یا زبر الف یا، یا پیش واو یو، یا زیر یا یی، یا یو یی. حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر یا ای، آ او ای. جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی. دال زبر الف دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، دا دو دی. زال زبر الف زا، زال پیش واو زو، زال زیر یا زی، زا زو زی. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو لمبا کر کے پڑھا ہے، تھوڑا کھینچا ہے باقی حروف کی نسبت، ان کو ہم نے جھٹکا نہیں دیا. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. آگے ہم قرآن پاک میں سے ان کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں سے الف مدہ کا ما ودعاک، ما ودعاک، ماں کو لمبا کیا کیونکہ الف سے پہلے مفتوح آیا، ٹھیک ہے. ودعاک، عین اور کاف کی ادائیگی بالکل پرفیکٹ کرنی ہے، ان کے مخارج کو ذہن میں رکھنا ہے. عین کا مخرج وسط حلق سے عین کی ادائیگی ہوگی اور کاف قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر. ما ودعاک. آگے آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کون سے لیٹر کو ہم لمبا کر رہے ہیں. فلا تنہر، عذاب. یا مدہ دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی آسان ہے. الذین، یا ساکن ہے اور زال کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ یا ساکنہ سے پہلے زیر موجود ہے تو یہ یا مدہ ہوئی. الذین، الکافرین. یہاں پر دو مدات ہیں، کون کون سے؟ ایک تو الف مدہ ہے اور دوسرا یا مدہ. الف مدہ کون سا ہے؟ کا، یعنی کہ کاف جو ہے وہ الف مدہ میں آئے گا، اس کو لمبا کریں گے.
अलकाफिरीन, री को भी लंबा कर दिया क्योंकि या साकिना है और उससे पहले ज़ेर आ गई तो इसको हम लंबा करेंगे। युतीका, यहाँ पर हमने ती को लंबा किया क्योंकि या साकिना है और उससे पहले तो के नीचे ज़ेर है। अल्लज़ीना अलकाफिरीना युतीका, ठीक हो गया, या मद्दा की भी समझ आ गई। आगे हम वाव मद्दा करते हैं। वाव मद्दा में सबसे पहले तो हमारे पास ताउज़ मौजूद है। ताउज़ में भी वाव मद्दा शामिल है। किस तरह? जब हम आऊदू पढ़ते हैं तो ऊ जो है ये वाव मद्दा है। आऊदू 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 बिल्लाह, तो यहाँ पर ऊ जो है ये वाव मद्दा है। अगला देखें अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम अल-क़य्यूम। अल-क़य्यूम, यहाँ पर हमने यू को लंबा किया क्योंकि वाव साकिना से पहले याए मज़मूम है, यानी कि या के ऊपर पेश है और साथ में वाव साकिन है, तो अल-क़य्यूम अल-क़य्यूम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे देखें फ़यत्तबिऊन फ़यत्तबिऊन फ़यत्तबिऊन, यहाँ पर हमने आइन को लंबा किया। क्यों किया? क्योंकि आइन मज़मूम है और वाव साकिना है और दोनों बराबर पर आए हैं। वाव साकिना से पहले आइन मज़मूम है तो इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हरूफ मद्दात के साथ आपने एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है कि जो खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश ये भी हरूफ मद्दात की कैटेगरी में ही आता है। खड़ा ज़बर यानी बा खड़ी ज़बर बा बिल्कुल अलिफ मद्दा की साउंड में है। खड़ी ज़ेर बा खड़ी ज़ेर बी, ये याए मद्दा की कैटेगरी में आया है। और उल्टा पेश यानी कि बा उल्टा पेश बू, ये वाव मद्दा की कैटेगरी में आया है। इनमें से कोई भी यानी खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर या फिर उल्टा पेश आ जाए तो इनको भी आपने एक अलिफ के बराबर ही लंबा करना है, जिस तरह हरूफ मद्दात को लंबा किया। ये तो था हमारा आज का लेसन और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने मखारिजुल हरूफ कंप्लीट कर लिए। आगे हम हरूफ की सिफ़ात और हरूफ तहज्जी को देखेंगे। हमने अब तक जो पढ़ा उनमें हमने तजवीद की डेफिनेशन, अहमियत, अहादीस वगैरह वो सारा कुछ देखा। उसके बाद हमने बुनियादी मखारिज, हलक, लिसान, जौफ़े दहन, खैशूम और शफ़तैन देखे। हलक के 3 मखारिज हैं, लिसान के 10 हैं, जौफ़े दहन का 1, खैशूम का भी 1 और शफ़तैन के 2 हैं। हलक से जो हरूफ अदा होते हैं उनको हरूफ हल्की कहा जाता है। लिसान से जो हरूफ अदा होते हैं उनके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे हरूफ शजरिया, हरूफ सफ़ीरिया, हरूफ लिस्विया, हरूफ लिहातिया वगैरह। जौफ़े दहन से हरूफ मद्दात और खैशूम से गुन्ना और शफ़तैन से हरूफ शफ़वी अदा होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। आप लोग इन वीडियोज़ को अपने सर्कल में भी शेयर करें, इसको लाइक सब्सक्राइब किया करें और जो कुछ आपको समझना हो, जो कुछ आपको ज़रूरत हो समझने की, आप कमेंट में वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।